स्टूडेंट गुड इवनिंग। आप लोगों के लिए मैं मिसलेनियस जीएस के साथ साथ करंट जीएस भी पढ़ा रहा हूँ। पहले मैं आप लोगों के लिए नियमित वीडियो बनाता था करंट जीएस का, लेकिन अब मैंने क्या किया है कि 4 दिन का 5 दिन का एक साथ वीडियो बना रहा हूँ। अब हमारे पास ये 4 दिन का है करंट जीएस के मैटर है, इसके बारे में हम आज डिस्कशन करते हैं, जिसमें हमारे पास फर्स्ट पॉइंट लिखा है 24 मई राष्ट्रमंडल दिवस। 24 मई 1819 को राष्ट्रमंडल की संरक्षिका महारानी का जन्म हुआ था। इस कारण 24 मई को राष्ट्रमंडल दिवस मनाया जाता है। कॉमनवेल्थ डे या राष्ट्रमंडल दिवस 24 मई को, तो याद रखेंगे राष्ट्रमंडल दिवस 24 मई। जबकि गुटनिरपेक्ष देशों का, अब आती बात, गुटनिरपेक्ष देशों का पहला सम्मेलन 1 सितंबर 1961 को हुआ था यूगोस्लाविया की राजधानी बेलग्रेड में। यूगोस्लाविया की राजधानी बेलग्रेड में, और बेलग्रेड डैन्यूब नदी के तट पर है। तो 24 मई बिल्कुल याद रखेंगे। राष्ट्रमंडल दिवस कितनी बार हम इसको पढ़ चुके हैं, 24 मई को राष्ट्रमंडल दिवस। 25 मई लिखा हुआ है अंतर्राष्ट्रीय गुमशुदा बाल दिवस। अंतर्राष्ट्रीय गुमशुदा बाल दिवस। इंटरनेशनल मिसिंग चिल्ड्रन डे। इंटरनेशनल मिसिंग चिल्ड्रन डे। इंटरनेशनल मिसिंग चिल्ड्रन डे, अंतर्राष्ट्रीय गुमशुदा बाल दिवस 25 मई को मनाया जाता है। और इसकी शुरुआत 1983 अमेरिकन राष्ट्रपति रोनाल्ड रीगन किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था? रोनाल्ड रीगन द्वारा, अमेरिकन राष्ट्रपति रोनाल्ड रीगन द्वारा इसका प्रारंभ किया गया था। अगला है वर्ल्ड थायराइड डे। वर्ल्ड थायराइड डे ये मनाया जाता 25 मई को। 25 मई को वर्ल्ड थायराइड डे मनाया जाता है। 25 मई याद रखेंगे। तो 25 मई के हमारे पास 2 दिवस ये क्लियर हुए। 25 मई, 24 मई को राष्ट्रमंडल दिवस। इससे पहले 22 मई को जैव विविधता दिवस मनाया था हम लोगों ने। 22 मई को जैव विविधता दिवस मनाया गया था। तो 22 मई जैव विविधता दिवस था, क्लियर है। और 29 मई को कौन सा दिवस मनाते हैं? तो आप लोग कहेंगे कि सर 29 मई को विश्व माउंट एवरेस्ट दिवस मनाया जाता है। विश्व माउंट एवरेस्ट दिवस मनाया जाता है। और 31 मई को तंबाकू निषेध दिवस, क्लियर है। मई महीने के दिवस की भी वीडियो मैंने बनाई है, तो आप उससे मई महीने के वीडियोज़ को आप देख लेंगे। और कछुआ दिवस भी मनाया जाता है। कितनी तारीख को मनाया जाता है, इसका आप आंसर भेजेंगे। कछुआ दिवस कब मनाया जाता है? और राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है? और अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है? इसका जवाब भी आप भेजिए। अब आंसर नहीं भेजते कुछ स्टूडेंट, ये शिकायत है बेटा आप लोगों से। अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो आंसर भेजा करो। पीपीई किट, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट किट बनाने में भारत विश्व में 2nd प्लेस पर है। भारत विश्व में 2nd प्लेस पर है। और फर्स्ट प्लेस पर चाइना का नाम है, याद रखेंगे। फर्स्ट प्लेस पर कौन सा देश है इसमें? चाइना। और 2nd प्लेस पर हमारा इंडिया है। एशले कूपर, जिनका भी हाल में ही निधन हुआ है, ये किस देश के प्लेयर हैं? तो ऑस्ट्रेलिया के टेनिस प्लेयर हैं, जिनका भी हाल में ही निधन हुआ है। ये 4 बार ग्रैंड स्लैम विजेता बने हैं। कितनी बार? 4 बार ग्रैंड स्लैम विजेता भी रहे हैं। और एशले कूपर ऑस्ट्रेलिया देश के प्लेयर हैं, टेनिस प्लेयर। फोर्ब्स पत्रिका के अनुसार, या फोर्ब्स के अनुसार, दुनिया की सर्वाधिक कमाई करने वाली महिला नाओमी ओसाका। कौन है? नाओमी ओसाका। इनके देश का नाम है जापान। आप सभी लोग जानते हैं जापान को भूकंपों का देश और उगते सूर्य की धरती भी कहते हैं। जापान की संसद डाइट है। और जापान में कोरोना वायरस के कारण आपातकाल लगाया गया था। कोरोना वायरस के कारण आपातकाल लगाने वाला पहला देश जापान ही बना है, याद रखेंगे। और महामारी किसने घोषित की थी? WHO ने, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने। WHO की स्थापना 7 अप्रैल 1948 को हुई थी। 7 अप्रैल 1948 को हुई थी।
7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। टेड्रोस अधानोम इसके वर्तमान में अध्यक्ष हैं WHO के। नाओमी ओसाका जापान, इन्होंने सेरेना विलियम्स को पीछे कर दिया है जो कि अमेरिका की हैं। अब आप ये लिख कर भेजेंगे कि नाओमी ओसाका ने वर्ष 2019 और 2018 में कौन कौन से ग्रैंड स्लैम जीते हैं, कौन कौन से ग्रैंड स्लैम जीते हैं। इसके भी वीडियो 2018 के ग्रैंड स्लैम और 2019 के ग्रैंड स्लैम का वीडियो मेरे उस पर यूट्यूब पर चैनल पर है, आप उसे देख लीजिए। कोविड-19 मोबाइल फीवर क्लिनिक, अगर फीवर क्लिनिक कहा जाए, केवल फीवर क्लिनिक कहा जाए तो किसका नाम आएगा? मध्य प्रदेश का। कोविड-19 मोबाइल फीवर क्लिनिक कर्नाटक राज्य ने प्रारंभ किया है। ब्रेक द चेन कार्टून अभियान, अगला है ब्रेक द चेन कार्टून अभियान, ये प्रारंभ किया है केरल ने। ब्रेक द चेन कार्टून अभियान किसने प्रारंभ किया है? केरल ने। ब्रेक द चेन कार्टून अभियान केरल ने प्रारंभ किया है। टिकटॉक के CEO कौन बने हैं? केविन मेयर। टिकटॉक के नए CEO कौन बने हैं? केविन मेयर। अब ये टिकटॉक है क्या? चाइना की शीर्ष वीडियो शेयरिंग ऐप है। चाइना का शीर्ष वीडियो शेयरिंग ऐप है टिकटॉक। अगला है कोविड-19 से सर्वाधिक मौतें। कोविड-19 से सर्वाधिक मौतें 1 लाख के करीब किस देश में हुई हैं? तो आप कहेंगे अमेरिका में। कोविड-19 के कारण सर्वाधिक मौतें 1 लाख कहाँ पर हुई हैं? अमेरिका में, अभी हाल में ही। और सर्वाधिक पीड़ित अगर संख्या कहा जाए तो वो भी अमेरिका में है। ब्रिटेन, इटली, फ्रांस, स्पेन, ब्राज़ील, ये अगले प्लेस पर है, 2nd, 3rd, 4th, 5th और 5। ठीक है, तो आप लोग यही कह सकते हैं कि ब्राज़ील का देखिए इस समय वैसे भी 5वां स्थान है, क्षेत्रफल में भी, जनसंख्या में भी, और कोविड-19 में मृत्यु की हिसाब से भी ब्राज़ील का 5वां स्थान आ गया है। तो इस तरह से याद रख सकते हैं। अमेरिका के बाद में किसका आया? ब्रिटेन का। और आपने सुना होगा ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन भी इससे पीड़ित थे, लेकिन वो उससे निजात पा चुके हैं और इन्होंने अभी पद से उस समय इस्तीफा भी दे दिया था, ब्रिटेन के PM बोरिस जॉनसन। तो कोविड-19 से सर्वाधिक मौतें अमेरिका में। और टिकटॉक के CEO केविन मेयर। कोविड-19 मोबाइल फीवर क्लिनिक कर्नाटक राज्य में है, लेकिन फीवर क्लिनिक कहा जाए तो मध्य प्रदेश में। ठीक है, अगला है टीबी गरीबी एड्स मुक्त भारत बनाने का भारत का लक्ष्य है। ट्यूबरक्लोसिस गरीबी मुक्त, एड्स मुक्त भारत बनाने का लक्ष्य 2030 तक है भारत का। क्लियर है? 2030 तक। और मलेरिया मुक्त भी 2030 तक है, लेकिन 2027 तक भारत मलेरिया मुक्त हो जाएगा। अगला, घर घर पानी, हर जिले में जन औषधि केंद्र और 100 नए एयरपोर्ट बनाने का लक्ष्य ये 2024 तक भारत ने रखा है। और एक बात और याद रखेंगे कि घर घर पानी जो है ना, वो जल मंत्रालय जो बना है, शक्ति मंत्रालय, जल जीवन मिशन के तहत घर घर पानी पहुंचाया जाएगा। हर जिले में जन औषधि केंद्र और 100 नए एयरपोर्ट 2024 तक बनाए जाएंगे। PK नायर किस देश के नए राजदूत बने हैं? तो PK नायर नाइजर में बने हैं। नाइजर की राजधानी नियामी। नाइजर की राजधानी क्या है? नियामी। अगली इंपॉर्टेंट बात आ रही है कि LAC सीमा विवाद पर मध्यस्थता की भूमिका। LAC सीमा विवाद पर मध्यस्थता की भूमिका किस देश के प्रेसिडेंट ने निभाने जा रहे हैं? तो इसमें कहेंगे अमेरिकन प्रेसिडेंट। तो अमेरिकन प्रेसिडेंट कौन? डोनाल्ड ट्रंप। इसमें LAC है क्या? तो आप कहेंगे सर LAC लाइन ऑफ एक्चुअल कंडीशन। भारत और चाइना के मध्य जो सीमा रेखा उसका नाम LAC है, और एक सीमा रेखा है मैकमोहन। तो भारत चाइना के मध्य मैकमोहन भी है, LAC भी है। तो LAC 1951 के करीब निर्धारित हुई थी, और जबकि जो हमारी LOC है वो कारगिल LOC जो है भारत पाकिस्तान के मध्य है, और मैकमोहन रेखा 1914 में हेनरी मैकमोहन ने भारत और चाइना के मध्य निर्धारित की थी।
लेकिन ध्यान रखना कि जब निर्धारित की गई थी तो भारत और तिब्बत के बीच थी, भारत और तिब्बत के बीच थी, लेकिन वर्तमान में वो रेखा किन दो देशों के मध्य है, तो भारत और चाइना के मध्य, मैकमोहन रेखा। 17वीं समांतर रेखा उत्तरी वियतनाम दक्षिणी वियतनाम, 38वीं उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया, 24वीं समांतर रेखा भारत पाकिस्तान और रेड क्लिफ रेखा भी भारत पाकिस्तान, याद रखेंगे आप, भारत पाकिस्तान 24वीं, और कौन सी रेड क्लिफ भी भारत पाकिस्तान। लेकिन अगर आप डूरंड रेखा की बात करें तो जब निर्धारित की गई थी तो भारत अफगानिस्तान के मध्य थी डूरंड, लेकिन बाद में चल के जब पाकिस्तान का निर्माण हुआ तो डूरंड रेखा पाकिस्तान अफगानिस्तान के मध्य है। ठीक है, अगर आप लोग बताएंगे कि भारत और बांग्लादेश के मध्य कौन सी सीमा रेखा है, उसका नाम आप भेजेंगे, भारत और बांग्लादेश के मध्य कौन सी सीमा रेखा है। ठीक है, और 49वीं समांतर रेखा यूएसए और कनाडा के मध्य है। अब आप बताइए कि मैग्नेट रेखा किन दो देशों के बीच में है। मैग्नेट, अगले वीडियो में आपके लिए इसके जवाब दूंगा, करंट के आगे भी मैं आपको वीडियो लाऊंगा, इनके जवाब आप भेजेंगे। अगली बात आती है एलएसी क्लियर हुआ बेटा, तो इस पर सीमा विवाद के निपटारे के लिए डोनाल्ड ट्रंप को नियुक्त किया गया है। अभी आप लोगों ने देखा होगा कि भारत और चाइना के मध्य नाकुला दर्रे पर, लद्दाख में पैगोंग लेक व गलवान लेक क्षेत्र में विवाद हुआ था। इंडिया और चाइना, ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है कि नाकुला दर्रा, लद्दाख में पैगोंग लेक और गलवान लेक, इन पर जो विवाद हुआ है अभी किन दो देशों के मध्य झड़पें हुई हैं, तो इंडिया और चाइना, याद रखेंगे आप लोग। अगली बात आ रही है कि परजीवी कवक की एक नई प्रजाति जिसका नाम है ट्रैगलोमाइसेस टिटेरी, ट्रैगलोमाइसेस टिटेरी किसके नाम पर रखा गया है, तो ट्विटर के नाम पर। किसके नाम पर बेटा, ट्विटर के नाम पर इसका नाम रखा गया है। फिक्की लेडीज ऑर्गेनाइजेशन की अध्यक्ष, फिक्की लेडीज ऑर्गेनाइजेशन की अध्यक्ष जाह्नवी फूकन बनी है। फिक्की लेडीज ऑर्गेनाइजेशन की अध्यक्ष कौन बनी है, जाह्नवी फूकन। कौन बनी है, जाह्नवी फूकन। फिक्की लेडीज ऑर्गेनाइजेशन की अध्यक्ष कौन बनी है, जाह्नवी फूकन। KHUDOL पहल जो मणिपुर राज्य ने प्रारंभ की है, इसे यूएनओ ने शीर्ष 10 पहलों में सम्मिलित किया है। क्या कह रहे हैं, KHUDOL पहल जो मणिपुर राज्य की है, इसे यूएनओ की 10 प्रमुख पहलों में सम्मिलित किया गया है। ठीक है, याद रखेंगे 10 प्रमुख, और किस राज्य की है, तो मणिपुर की। नाकुला दर्रा, लद्दाख में पैगोंग लेक व गलवान लेक की किन देशों के मध्य विवाद है, भारत और चाइना, याद रखेंगे। 1100 दुर्लभ पौधों को बचाने के लिए रिपोर्ट उजागर की किसने, उत्तराखंड राज्य ने। आप सभी लोग जानते हैं कि उत्तराखंड कब बना था, 9 नवंबर। मैंने आपको बता चुका हूँ एक वीडियो में, CHUJ, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड, CHUJ। तो उत्तराखंड कब बन चुका है बेटा, उत्तराखंड कब बना है, 9 नवंबर 2000 को बना है। ठीक है, और किससे लग हुआ, उत्तर प्रदेश से। इसके त्रिवेंद्र सिंह रावत कौन है, CM। बेबी रानी मौर्य कौन है, गवर्नर, यहाँ पर उत्तराखंड में। और आप लोग आंसर भेजेंगे कि उत्तराखंड की शीतकालीन राजधानी कौन सी बनी है, उत्तराखंड की शीतकालीन राजधानी कौन सी बनी है। और होप पोर्टल भी उत्तराखंड राज्य ने ही लॉन्च किया है, होप पोर्टल। अगला है हाना कैमुरा। हाना कैमुरा जो जापान की खिलाड़ी हैं जिनका निधन हुआ है, और ये रेसलर हैं, अभी जापान के बारे में पढ़ चुके हैं। जापान की राजधानी टोक्यो है, और जापान की संसद का नाम डाइट है। शिंजो आबे प्रधानमंत्री हैं, याद रखेंगे। और जापान पर एक चर्चा इधर भी हमने की थी, कहाँ लिखा है जापान, नाओमी ओसाका भी जापान की हैं। ठीक है, जापान में एक ओसाका शहर भी है। हाना कैमुरा इनका निधन हुआ है, हाना कैमुरा ये रेसलर हैं। ओपन स्काई ट्रीटी
तो इसमें क्या होता है कि कोई भी देश किसी अन्य देश में आसमान में मतलब भ्रमण करके ये पता लगे करेगा कि उस देश में कि कोई उसके विरुद्ध गुप्त कार्रवाई तो नहीं हो रही। तो इस ट्रीटी से हस्ताक्षर माने इसके नाम वापस किसने लिया है, किस देश ने, अमेरिका ने। ये 35 देशों के बीच एक संगठन है जो कि 1992 में बन चुका है। एक बार थोड़ा सा रिवाइज करते हैं, ब्रीफिंग करते हैं हम इसका। देखिए हमने ये पहला बात कही थी राष्ट्रमंडल दिवस 24 मई को, ठीक है। गुट निरपेक्ष 1 सितंबर 1961 को पहला सम्मेलन। अंतर्राष्ट्रीय गुमशुदा बाल दिवस 25 मई। वर्ल्ड थायराइड डे 25 मई। माउंट एवरेस्ट इंटरनेशनल माउंट एवरेस्ट दिवस 29 मई। और तंबाकू निषेध दिवस 31 मई। जैव विविधता दिवस 22 मई। और जैव विविधता पर आप लोग एक बात कहेंगे कि जैव विविधता दिवस की इस बार की थीम क्या है, ये आप जवाब भेजिएगा। नेक्स्ट है पीपी किट में भारत का 2nd प्लेस है। एशले कूपर ऑस्ट्रेलिया टेनिस प्लेयर निधन। फोबर दुनिया की सर्वाधिक कमाई करने वाली महिला नाओमी ओसाका। कोविड-19 में फीवर क्लिनिक कर्नाटक। ब्रेक द चेन कार्टून अभियान केरल। टिकटॉक के CEO केविन मेयर। कोविड-19 से सर्वाधिक USA में मौतें। टीबी, गरीबी और एड्स और यहाँ तक कि मलेरिया मुक्त भारत 2030 तक। घर घर पानी हर जिले में जन औषधि केंद्र। और 100 नए एयरपोर्ट 2024 तक भारत ने लक्ष्य रखा है। और आप ये बताएंगे कि पूर्णतः रेलवे विद्युतीकरण का लक्ष्य भारत ने किस वर्ष तक रखा है। PK नायर नाइजर में भारत के नए राजदूत हैं। LAC सीमा विवाद पर मध्यस्थता की भूमिका अमेरिकन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप। अब आप ये लिख के भेजेंगे कि डोनाल्ड ट्रंप का क्रम कौन सा है। परजीवी कवक की एक नई प्रजाति ट्विटर के नाम पर रखी है। फिक्की लेडीज ऑर्गेनाइजेशन के अध्यक्ष जानवी फूकन। KHUDOL फैल को UNO ने 10 शीर्ष पहलों में सम्मिलित किया है। नाकुला दर्रा लद्दाख में पैगोंग लेक गलवान लेक पर इंडिया चाइना वार हुआ है, अभी संभावना हुई है, यहाँ पर झड़पें हुई हैं। 11 दुर्लभ पौधों की प्रजाति को बचाने के लिए रिपोर्ट उजागर उत्तराखंड ने की है। होप पोर्टल उत्तराखंड ने लॉन्च किया है। हाना कैमुरा जापान खिलाड़ी जिनका निधन हुआ है, रेसलर हैं। ओपन ट्रीटी ने छोड़ा है किसने, USA ने। तो मैंने पूरा रिवाइज भी करा दिया। अब अगले वीडियो में आगे चल के मैं आपको अगले दिनों के करंट लेकर आऊँगा। और एक करंट GS का मैं टेस्ट लेने जा रहा हूँ आप लोगों के लिए बहुत ही जल्द, जिसमें मई महीने के पूरे मई मंथ के क्वेश्चन इंक्लूड रहेंगे। तो आप तैयारी करें। और साथ साथ में मई महीने में जितने भी वीडियो मैंने डाले हैं GS के, उसमें कुछ आप लोगों को प्राइज़ भी रखेंगे। आप तैयारी कीजिए। जो बच्चे रेगुलर देख रहे हैं हमको यस लिख कर भेजना कि यहाँ सर हम तैयारी कर रहे हैं। आप टेस्ट कब लेंगे, मैं आप लोगों के लिए लाइव आऊँगा उस दिन और आप लोगों से डायरेक्ट ही क्वेश्चन करूँगा, ठीक है। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।